नमस्कार दोस्तों, आज हमारी क्लास टाइम और वर्क पे है। आज हम जानेंगे टाइम और वर्क के सवाल कैसे लगाए जाते हैं और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहले हमें सीखना होगा कि टाइम कैसे निकालते हैं। तो टाइम का एक सिंपल सा फॉर्मूला है टाइम बराबर वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। अब वर्क और इफ़िशियंसी क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि मान लीजिए ए किसी दिन को काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है। हम दोनों का एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा वो 24, और 8 से अगर 24 का भाग करेंगे तो जाएगा 3 बार, और 6 से 24 का भाग करेंगे तो जाएगा 4 बार। तो ये 3 और ये 4 हैं ए और बी की इफ़िशियंसी, और जो 24 आता है एलसीएम, ये आता है हमारा टोटल वर्क। चलिए इसी पे एक सवाल करके देखते हैं कि राज एक काम को करने में 20 दिन लेता है और रामदेव लेता है उसी काम को करने में 30 दिन। दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? सिंपल सा है, राज किसी काम को ले रहा है करने में 20 दिन और रामदेव ले रहा है 30 दिन। तो दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे और दोनों का एलसीएम आएगा 60। जो राम है उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, जो राम है उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, और जो रामदेव है उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2। तो अब दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी कुल वर्क कितना है हमारा 60, और दोनों मिलकर काम करेंगे यानी दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, यानी 5। कितने दिन में काम हो जाएगा? 12 दिन। कुछ सवाल लगाना प्रारंभ करते हैं। देवकी 25 रोटी बनाने 5 घंटे का समय लेती है, राधा 25 रोटी बनाने में 10 घंटे का समय लेती है। दोनों एक साथ 25 रोटियाँ कितनी देर में बनाएंगे? यानी काम फिक्स है 25 रोटियाँ, इसलिए कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल को सिर्फ घुमाया गया है। बस मान लीजिए देवकी किसी काम को 5 दिन में करती है या 5 घंटे में करती है, और राधा उसी काम को 25 घंटे में करती है। राधा उसी काम को 10 घंटे में करती है। तो हम एलसीएम लेंगे, आएगा 10। देवकी की एफिशिएंसी 2, राधा की एफिशिएंसी 1। तो दोनों साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? टोटल वर्क कितना है 10, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3, यानी 3 सही 1/3 घंटे में दोनों काम कर लेंगे। अब अगले टाइप का सवाल देखते हैं। इसमें क्या है कि रिया और सुजय एक काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं। रिया अकेले उस काम को 20 घंटे में पूरा करती है, तो सुजय उस काम को अकेला कितने टाइम में करेगा? इसको भी बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं। इसमें क्या है, पहले कंडीशन में रिया और सुजय के काम को टोटल में देखते हैं। जैसे कि रिया का जो काम है प्लस सुजय का जो काम है वो कितने घंटे में करता है? 12 में। और फिर है अकेला रिया का काम जो है 20 घंटे में। दोनों का एलसीएम लेंगे, 60 आएगा, 12 पंचे 60, 20 दिया 60। यानी जब रिया और सुजय मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 5 काम करते हैं, और रिया अकेली काम करती है तो 3 काम करती है। तो समझ लीजिए अगर हम एफिशिएंसी को अंतर करेंगे तो यहाँ 5 में से 3 घटा दिया, तो इससे क्या है, हमें सुजय की एफिशिएंसी मिल गई 2। अब सुजय कितने टाइम में करेगा? तो टोटल वर्क कितना है 60, और सुजय की जो एफिशिएंसी है वो है 2, तो कितना टाइम लग जाएगा? 30 डेज। इसी तरीका का एक सवाल और करेंगे। इसी टाइप का एक सवाल और है। दिव्या और राहुल एक साथ काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। दिव्या ना होने पर राहुल उस काम को 8 दिनों में पूरा करता है। यदि दिव्या अकेली होती तो उस काम को कितने दिन में करती? सेम तरीका है सवाल का कि जो दिव्या है और जो राहुल है वो किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। और राहुल उस काम को अकेला कितने दिन में करता है? 8 दिन में करता है।
एलसीएम ले लिया 24, इसकी इफिशियंसी आ गई 4, इसकी इफिशियंसी आ गई 3, यानी दिव्या और राहुल दोनों की मिला के इफिशियंसी है 4, जबकि के लिए राहुल की इफिशियंसी है 3। तो दिव्या की इफिशियंसी क्या होगी? दिव्या की इफिशियंसी में से दोनों की इफिशियंसी में से अकेले राहुल की इफिशियंसी घटा दी जाती है। 4 - 3 बराबर 1। टोटल वर्क है 24 और दिव्या की इफिशियंसी 1 है। तो दिव्या अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी? 24/1 बराबर 24। अभी अगले टाइप का सवाल है जिसको हम थोड़ा समझते हैं। हाँ, तो अगला टाइप कुछ इस प्रकार है कि जॉय की कार्य क्षमता मुन्ने की कार्य क्षमता से दुगनी है। दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो मुन्ना अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? चलिए हम देखते हैं कि जो जॉय है उसकी कार्य क्षमता मुन्ना से क्या है? दुगनी है। तो जॉय की कार्य क्षमता दुगनी हो गई और मुन्ना की कार्य क्षमता 1 हो गई। हम जानते हैं कि टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी। हाँ, इफिशियंसी दोनों की दी गई हैं, टाइम दिया गया है 15 दिन, तो हमें वर्क निकालना है। तो 15 इक्वल टू वर्क पता नहीं है कितना, इफिशियंसी दोनों मिलके करते हैं 15 दिन में, यानी दोनों की इफिशियंसी जुड़ जाएगी। तो वर्क आ जाएगा 45। अब हमें पता है वर्क मिल गया है, जैसे हम जानते हैं कि टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो क्या है, तो मुन्ना अकेला उस काम को कितने दिन में करे? तो मुन्ना इफिशियंसी 1 है, टोटल वर्क 45 है, तो 45/1 बराबर 45 डेज में मुन्ना अकेला काम करेगा। एक सवाल और है, जो पिंकू है वो रामू से 1.5 गुनी कार्यकुशल है, आगे उसकी क्षमता 1.5 गुनी है। कैसे लगाएंगे? जो पिंकू है वो 1.5 गुनी कार्यकुशल है, किससे? रामू से। ठीक है, या तो इसको ऐसे ही रहने दे या इसको बदल सकते हैं। जैसे 15 है, 15 को 3/2 कर सकते हैं। ऐसे हटाया, यहाँ 10 आ गए और 10 यहाँ चला जाएगा, तो आ जाएगा PR रेशियो क्या आएगा? 15 और 10। इसको और काट लेते हैं तो 3:2। अब वही है, किसी काम को मिलकर कितने घंटे में करते हैं? 8 घंटे में। तो टाइम हमारे पास है ही, वर्क निकालना है, टोटल इफिशियंसी कितनी है दोनों की मिला के? 5। तो वर्क कितना आ जाएगा? 8 × 5 बराबर 40। अब हमें निकालना है तो रामू अकेला, और रामू की इफिशियंसी कितनी आ गई थी? 2। तो 40/2 बराबर 20। अगला टाइप देखिए कि जो रेम्बो है किसी काम को करता है 15 डेज में। रेम्बो किसी काम को करता है 15 डेज में और जॉन उसी काम को करता है 20 डेज में। यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60। यहाँ रामू की इफिशियंसी 4 और रेम्बो की इफिशियंसी 4 और जॉन की इफिशियंसी आ गई हमारी 3। रेम्बो ने 5 दिन काम किया और फिर जॉन को भी शाम कर। देखो पहले जो 5 दिन होते हैं काम के, उसमें अकेले रेम्बो ने काम किया। तो रेम्बो ने 5 दिन काम किया, तो एक दिन में ये काम करता है 4, एक दिन में इसने काम किया 4 और 5 दिन में कितना काम कर लिया? 20। टोटल काम है 60, इसमें से 20 काम हो गया है, तो बचा 40 काम। 40 काम है वो दोनों मिलके करेंगे, यानी 4 3 7। ये आ गए बटे में। तीन बटे 7। और पहले भी हमारा कितना काम हो चुका है? 5 दिन का। तो अगर देखा जाए तो टोटल दिख रहा है, अब काम कितने दिन में पूरा होगा? तो अब काम तो 5 से ही 3/7 दिन में होगा, लेकिन अब पूछा जाए कि टोटल काम कितने टाइम में होगा, तो 5 दिन पहले के थे, तो 10 सही 3/7 दिन में काम होगा। अगला सवाल देखिए, चंगू किसी काम को करता है 16 दिन में
और मंगू उस काम को करता है 20 दिन में। एफिशिएंसी ले ली, एलसीएम लिया, 80 आया और एफिशिएंसी आ गई चंगू की 5, मंगू की 4। मंगू काम शुरू करता है परंतु 10 दिन बाद उस काम को छोड़ देता है। अकेला मंगू ने काम स्टार्ट किया कितने 10 दिन तक, यानी मंगू ने जो काम किया 10 दिन तक, एक दिन में 4 तो 10 दिन में कितना हो जाएगा 40 काम। शेष काम कितना बचा, टोटल काम 80, 40 हो गया तो कितना बचा 80 माइनस 40 बराबर 40। अब वो काम करेगा, शेष काम चंगू कितने दिन में करेगा, अब कौन करेगा काम, चंगू, तो 40, चंगू की एफिशिएंसी 5 तो शेष काम हो जाएगा 8। अगला टाइप का सवाल है, इसमें क्या है, 2-2 की ग्रुपिंग होती है और थोड़े से वेराइटी सवाल है, जैसे कि जॉय और रहीम कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में किसी काम को करते हैं। लक्ष्मण और रहीम इस काम को करते हैं 15 दिन में, और लक्ष्मण और जॉय इसको काम को करते हैं 10 दिन में। तीनों का एलसीएम लिया, 60 आया, एफिशिएंसी देखी तो तीनों की एफिशिएंसी जो निकल के सामने आ गई। अब चूंकि यहाँ पे रहीम 2 बार आ गए, जॉय 2 बार आ गए और लक्ष्मण 2 बार आ गए, तो इनकी एफिशिएंसी 2-2 बार काउंट हो गई। टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 6, 4, 10, 5, 15। सिंगल ABC यानी जॉय, रहीम और लक्ष्मण की एफिशिएंसी कितनी होगी, 15/2। टोटल में कितना है 60, तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, 60/15/2। 2 ऊपर चले जाएंगे तो 60 × 2/15। 15 से 60 4 बार कटेंगे और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 8। 8 दिन में तीनों मिलकर काम कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं, करीम किसी काम को 5 दिन में, तो करीम है किसी काम को 5 दिन में, रेहान जो काम को है वो 15 दिन में करता है, बिलाल उसी काम को 10 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम लिया जाए तो 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30, 10 × 30। क्या होता है, करीम और रेहान साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, करीम और रेहान साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, करीम और रेहान यानी 6 और 2 एफिशिएंसी वाले लोग, तथा 3 दिन बाद काम छोड़ दिया और 3 दिन बाद ये दोनों काम छोड़कर चले जाते हैं, तो 3 दिन काम करते हैं, तो एक दिन में करीम 6 करता है, रेहान 2 करता है, यानी एक दिन में ये मिला के 8 काम करते हैं, और 3 दिन काम करेंगे तो कितना हो जाएगा काम, 24 काम। टोटल काम कितना है 30 और 24 काम हो गया तो बचा कितना काम, 6 काम। 6 काम को कौन करेगा, ये बिलाल, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3। तो शेष काम कितना था 6, कितने करनी है बिलाल ने, तो शेष काम को बिलाल कितने दिन में करेगा, बिलाल 2 दिन में करेगा। आखिरी सवाल है, जो मिंटू 10, राहुल 12, भोलू 15 काम को पूरा कर सकते हैं। मिंटू राहुल काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद भोलू को भी शामिल कर लिया जाता है, यानी 3 दिन तक मिंटू और राहुल काम करेंगे। एलसीएम लिया 60, 6, 5 और 4। तो मिंटू और राहुल 3 दिन तक काम करते हैं, तो यानी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, यानी एफिशिएंसी कितनी यूज हो रही है एक दिन में, मिंटू की 6, राहुल की 5 यानी 11, और 3 दिन तक दोनों ने काम किया। तो 3 दिन तक काम किया तो कितनी वर्क हो चुका है 33, 33। 60 में से 33 काम हो चुका है, यानी बचा कितना 27। अब क्या करेंगे कि 3 दिन बाद भोलू भी शामिल होंगे, अब यानी तीनों लोग मिलकर काम करेंगे 6, 4, 10, 5, 15 की एफिशिएंसी से। तो 15 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, काम कितने दिन में पूरा होगा, तो 3 दिन तो ए लग गए और 15 1
13/15 यानी कुल मिला के 4 दिन और 13/15।